क्या वैम्पायर सच में होते हैं? तो ये कहानी है अमृता की। अमृता के घर में एक के बाद एक सारी मौतें होती गईं। पहले अमृता की, फिर उसके भाई की, फिर उसके माँ की, फिर सबसे आखिरी में उसकी छोटी बहन की। सबकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी जो किसी को नहीं पता। सबको दफनाया गया। आखिरी में जो बचा वो सबसे छोटा भाई और उसके पापा बचे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके पापा और उनके छोटे भाइयों की भी तबीयत खराब हो गई। वो बीमार पड़ गए। गाँव वालों ने बोला कि इस घर पे किसी का श्राप है। गांव में एक अफवाह चल रही थी कि वैम्पायर्स रात को जिंदा होते हैं, कब्रों से निकलकर अपने ही लोगों को खून पीते हैं। सच्चाई जानने के लिए चारों कब्रों को खोदा गया और चारों कब्रों में से 3 की तो लाशें पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, लेकिन जो अमृता की लाश थी वो 2 महीने बाद भी बिल्कुल ताज़ा थी। उसके शरीर को काटा गया और उसके शरीर के अंदर से बिल्कुल ताज़ा खून निकला। गाँव वालों ने अमृता के दिल को निकाल लिया और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। अमृता का जो दिल था, उस दिल को जलाने के बाद जो उसमें से राख निकलती, उस राख को उन्होंने दवा के साथ मिला के उसका जो बीमार भाई था उसको पिला दिया, लेकिन उसका भाई फिर भी नहीं बचा। मरते वक्त उसके भाई का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से खून कोई पूरी तरीके से निचोड़ लिया हो या चूस लिया हो। सवाल ये है कि क्या एक मरी हुई लड़की को फिर से एक दर्दनाक मौत दी गई, या ये गाँव वालों का अंधविश्वास था? कहानी को सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।